अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कम पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि वैन 25 एडिड टू अ नंबर, अगर कब जब 25 ऐड करेंगे एक नंबर में, द रिजल्ट इज हाफ, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा? आधा। द आंसर इज़ 3 टाइम, तो उसका आंसर क्या बनेगा? द आंसर इज इफ़ 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर से 3 टाइम क्या बनेगा? वो बनेगा आंसर उसका, ओरिजिनल नंबर जो भी आएगा। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले आपको तो ये भी नहीं पता कि 25 में नंबर ऐड कौन सा करना है, और ये हाँ ये पता है कि उसका आंसर हाफ आएगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसका हाफ बनेगा। और हाफ आपको पता है किसको बोलते हैं? 1/2 को हाफ कहते हैं। और बाकी 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे हम कहते हैं ना, मल्टीप्लाई किसी चीज़ को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई की बात हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, और आपको बोले 3 टाइम जो होगा ओरिजिनल नंबर से, और व्हाट इज़ द नंबर, जो आपके पास नंबर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो आप इस सवाल में आपको एक काम करना है, वो आपको क्या काम करना है, वो आपको लेट जो भी आपके पास नंबर ऐड करना था 25 में, उसको हम क्या कर देंगे? लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। इसको हम क्या करें कि जो हमारे पास नंबर गायब है, जो मौजूद है, जो मालूम करना है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम दे दिया। किसका? अकॉर्डिंग टू गिविंग, इस कंडीशन के मुताबिक हमने उस x का नाम क्या नाम दे दिया? उस x को हमने उस वैल्यू को हमने x का नाम दे दिया। अभी वैल्यू नहीं पता ना हमें, तो जब वैल्यू नहीं पता, नाउन क्वांटिटी होती है हमारी वो, और जब अननाउन क्वांटिटी होगी तो जाहिर सी बात है उसको x से ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि 25, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने 25। तो कह रहे हैं कि 25 वैन 25 एडिट टू अ नंबर, जब 25 ऐड करेंगे एक नंबर में, तो मतलब ऐड को क्या बोलते हैं? प्लस। तो मतलब उस नंबर को ऐड करना जो नंबर हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हमने क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम दे दिया। फिर वो बोलने जब उसका रिज़ल्ट होगा, तो रिज़ल्ट किसके लिए बनेगा? उसका हाफ बनेगा। उसका रिज़ल्ट क्या बनेगा? हाफ। तो हाफ को हम क्या बोलते हैं? 1/2 कहते हैं। ठीक है, तो पहले 25 नंबर था, उसमें नंबर एक ऐड करना जो हमें नहीं पता, तो हमने एक्स सपोज करा, और बोले उसका रिज़ल्ट जो बनेगा वो हाफ बनेगा। ठीक है, और वो इक्वल किसके होगा? 3 टाइम्स रिक्वायर्ड नंबर के। मतलब 3 टाइम जो होगा ना, उसका ओरिजिनल नंबर जो होगा उसके 3 टाइम इक्वल होगा। तो ओरिजिनल नंबर, तो ये 3 टाइम्स आ गया। 3 मैंने आपको बोला 3 टाइम्स को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। और 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमें नहीं पता, तो ओरिजिनल नंबर हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम बनेगा। तो अब क्या करते हैं, हम हमारा इक्वेशन बन चुकी है, तो इक्वेशन के मुताबिक हम क्या करते हैं? इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? x प्लस 25/2 इक्वल टू 3x। ठीक है, जब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब यही आएगा। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन का रूल फॉलो होगा, हमें क्या निकालना है? रिक्वायर्ड नंबर x निकालना है। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, सही है, सब डिवाइड वाले पहले ही आता है, ये डिवाइड है, वहाँ जगह क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? x प्लस 25 इक्वल टू 3x, ये डिवाइड था, वहाँ जगह क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है भाई, अब ये बन जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इधर x का x क्या आ गया आपके पास? x ऐसे ही आ गया। और बाकी आपको अच्छे से पता है x वाला हम क्या करते हैं? पेयर अलग बनाते हैं। इधर x मौजूद है तो x ये रहेगा, ये प्लस का है, यहाँ के क्या बन जाएगा? यहाँ के बन जाएगा माइनस का 6x इक्वल टू, और ये प्लस का है, इस नंबर को हम वहाँ ले जाते हैं क्योंकि हमें अकेला छोड़ना होता है x को। ये प्लस का था, यहाँ के क्या बन जाएगा? माइनस का 25, और ये वैल्यू प्लस की है, और कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1। प्लस माइनस माइनस 6 में से आपके पास 1 गया, तो आपके पास क्या बचेगा? 5x। बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी? 6, इस पर कौन सा साइन है? माइनस लेके आ गया, माइनस के 5x इक्वल टू माइनस का आगे क्या आ रहा है? 25। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था। तो ये 5 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई साइड स्विच कर देगा, तो कहाँ चल जाएगा? 25 के नीचे डिवाइड में चल जाएगा, लेकिन ये अपने साथ कौन सा साइन? माइनस का साइन भी लेकर जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? इधर कट जाएंगे, और 5 के टाइम में 25 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना होगा हमारे पास? 25। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास का क्या आ गया? आंसर आ गया।
ठीक है, 5 आंसर आ गया। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है कि ये 5 आंसर आया है हमारा सही है या नहीं, तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इसकी इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये इक्वेशन है, अब मेरे पास x आ गया, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है ना उसकी जगह मुझे क्या रखना 5। अच्छा, एक शर्त है इसके अंदर, जो इक्वल का साइन है ना, इस साइड को मैं यहाँ नहीं लेके जा सकता, इस साइड को मैं यहाँ लेके नहीं जा सकता। बस वैल्यू पुट करनी है और दोनों साइडें बराबर आती हैं, बराबर नहीं चाहिए। अगर ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो चलते हैं। देखिए इधर क्या आ रहा है, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने की बता रहा हूँ कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो ये 1/2 ऐसे आ गया। इधर क्या आ रहा है x, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली 5, ये आ गया 5 प्लस का 25 इक्वल टू इधर 3 मौजूद है और x से x क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये 1/2 ऐसे उतर गया। 25 में जब 5 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 30 इक्वल टू, और 3 5 से कितना होता है 15। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 30/2 इक्वल टू 15। फिर 5 2 1 2 और 2 का डबल आप 15 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 15 और 15 इक्वल टू 15। इसका मतलब हमने जो नंबर निकाला है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों की साइडें क्या आ गई इक्वल आ गई। इसका मतलब ये नंबर बिल्कुल 100% परफेक्ट है। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका होता है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको पुट करने के बाद दोनों की साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ये वेरिफिकेशन करने का तरीका होता है। और अगर इक्वल आ रही है तो उसका मतलब आपने वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। और पहले ही बता रहा हूँ, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा आंसर यहाँ खत्म था। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नंबर वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि व्हाट अ नंबर व्हेन अ नंबर एडिड टू 4, अगर एक नंबर को ऐड करें 4 में, द रिजल्ट इक्वल, उसका रिजल्ट बने इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 को फ्रॉम 3 टाइम्स। इसमें भी 3 टाइम्स ही दिया है, वही आपको पता है 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ इट। व्हाट इज़ द नंबर। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो बस थोड़ा चेंज है। तो बिल्कुल करते हैं कोशिश के, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से समझा पाऊँ। वही मैंने आपको बताया था कि जो हमें नंबर नहीं पता होता तो हम कुछ क्या सपोज कर लेते हैं, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, जो नंबर नहीं पता उसको हमने क्या सपोज कर लिया, ये रिक्वायर्ड नंबर सपोज कर लिया x को। अच्छा, बात इसमें बिल्कुल वही चल रही थी। इसने दोबारा आपको ये नंबर दिया एक 4, बोले 4, उसमें हम क्या ऐड करेंगे। हम अगर एक नंबर ऐड करें तो एक नंबर के लिए हमने x कर दिया, तो हमें पता नहीं नंबर कौन सा है। वो इक्वल बनेगा सब्ट्रैक्टिंग किसके 10 के, मतलब माइनस का 10। सब्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं। को बोले सब्ट्रैक्ट बनेगा 10 के और 3 टाइम्स बनेगा, 3 टाइम ऑफ 8। तो 3 टाइम्स किसको बोलते हैं, वही 3, और ये क्या आ जाएगा x 3 टाइम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। और x का हमें तो पता ही नहीं है, उस नंबर का x क्या होगा, वो नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास फ़िलहाल ये बन गई है। तो 4 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है वो इक्वल बनेगा सब्ट्रैक्टिंग 8 के फ्रॉम इट्स 3 टाइम। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर आ गया, और ये माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट की बात हो रही थी तभी मैंने माइनस का 10, ऐड की बात हो रही थी तो यहाँ तभी मैंने ऐड करा। तो वही काम करना, हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू प्लस की, यहाँ की क्या बन जाएगी माइनस की। इधर क्या बचा एक्स, ये प्लस का था, यहाँ के बन जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू, यहाँ क्या मौजूद है पहले से माइनस का 10, और ये प्लस का, यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का 4। फिर वैल्यू प्लस की, माइनस की, प्लस माइनस माइनस कोई नंबर नहीं, 1 सपोज कर लो। 3 में से एक गए 2 बचे, 2x। बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस के, इसलिए आ गया माइनस का 2x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 में 4 प्लस करें कितना बन गया आपके पास 14। बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस के, इसलिए आ गया माइनस का 14। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ साइड चेंज कर दिया तो कहाँ चलेगा डिवाइड में, ये बन गया माइनस का 14। 2 मल्टीप्लाई साइड चेंज कर दिया डिवाइड में, और इसके साथ माइनस का साइन भी जाएगा। तो माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और फिर 2 1 2 और 2 7 कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, बाकी वेरिफिकेशन करने का अगर आपको चाहिए तो मैं करके बताया तो कि हमारा नंबर ठीक निकला नहीं निकला। तो ये x + 4 इक्वल टू 3x माइनस का 10, ये रफ वर्क है। ठीक है, x की वैल्यू आपने निकाली 7 प्लस का 4 इक्वल टू 3, x की वैल्यू निकाली 7 माइनस का 10। 7 में जब आप 4 प्लस करोगे तो 11 बनेगा इक्वल टू 7 3 से कितना होता है आपके पास 21, और ये माइनस का 10। ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 21 में से आपके पास 10 जाएंगे तो बचेगा 11। बड़ी वाली प्लस का, इसलिए प्लस का 11। और इधर देखिए साइडें बिल्कुल सेम है, मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल 100% जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली 100% बिल्कुल 7 जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि बिलाल इज़ 6 ईयर ओल्डर देन अली। बिलाल जो है वो 6 ईयर्स ओल्डर देन मतलब बड़ा है अली से 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स हो गए नाउ। द सम ऑफ देयर एज, उन देयर एज को जब सम करेंगे विल भी कितना बनता है 40। जब सम करेंगे, सम किसको बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं, प्लस करेंगे तो उसका ये बन जाएगा विल भी 40 के इक्वल बनेगा। बोल रहा है कि हाउ ओल्ड ऑफ बोथ देम, तो वो दोनों का कितना मतलब एज है, मतलब दोनों की एज। तो सबसे पहले सपोज करते हैं लेट, इधर क्या सपोज करी, एज की बात कर रहे हैं तो अली की एज बताइए, एज ऑफ अली। अली की जो एज बताई थी वो हमें नहीं बताई, सॉरी मैं बोल रहा हूँ बताई थी, अली की नहीं बिलाल की बताई थी। तो अली की एज तो हमें नहीं पता, उसको हमने क्या सपोज कर दिया एक्स। और सो हाँ बिलाल की ज़रूर पता है। सो एज ऑफ बिलाल, बिलाल की एज हमारे पास जो दी थी उन्होंने बोला था, बिलाल की जो हमारे पास एज थी वो हमारे पास थी 6, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि उसमें क्या करना होगा हमें, जाहिर सी बात है बिलाल से अगर अली जब पैदा हो, बिलाल अगर 6 साल इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है अगर बिलाल की 4 साल उम्र मैंने निकाल भी दी तो इसका मतलब वो उससे 6 साल बड़ा है। तो वही जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड। मिसाल मैंने अली की एज है एक्स, ठीक है, नहीं पता, बिलाल की 6। अगर मिसाल अली 2 साल का है अभी और बिलाल उससे 6 साल बड़ा है, तो 6 में अगर जब मैं 2 प्लस करूँगा इसका मतलब बिलाल कितने साल का हुआ, अभी करंटली 8 साल का। तो इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा मुझे यहाँ वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बिलाल की एज निकालनी है। तो ये x प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 4 आएगा तो इधर 4 लिख दूंगा, 4 में 6 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 10 साल का बन जाएगा। और बिलाल कितना साल का बनेगा, 4। मिसाल बता रहा हूँ, अगर 4 नंबर आया तो मैं मिसाल कह रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैंने बताया। तो जो भी नंबर आएगा वो तो बिलाल के साथ ऐड करना ही है और बिलाल की अली की रेशो मालूम करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, x प्लस का 5 और इसमें उन्होंने बताया था सम करना होगा। जब उनका सम किया गया है तो वो किसके इक्वल बनाया है, 40 के इक्वल बनाया, ऊपर बता दिया था आपको, ठीक है। वो बोल रहे थे ना कि नाउ द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, तो उसका जो सम है तो किसके इक्वल बना है, आपके 40 के इक्वल बन गया, ठीक है। तो अभी ये नंबर है ये बिलाल का होगा, ठीक है। और इसमें क्या करना होगा, वो बोलेंगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स हो चुके, ये 5 ईयर्स इसलिए आ गया, ये किसकी एज है, बिलाल की एज है। और ये नंबर क्या करना होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा किसके लिए, अली की एज का, ये भी अली की एज का, और ये 5 नंबर यहाँ मौजूद है। सिर्फ एक्स्ट्रा यह नंबर आ गया, एक बिलाल की एज हमें पहले से पता थी तो इस वजह से बिलाल की एज का आ गया, और बाकी बिल्कुल सेम ऐसी है, x + 5 x + 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको वही इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपके पास x + 5, ये प्लस का, ये भी क्या है प्लस का, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस का x, फिर प्लस प्लस 6, फिर प्लस प्लस 5 = 40, ठीक है। अब इधर भी देखिए, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x और x इनके प्लस कर देंगे, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना बन गया, ये बन गया 2x। अब नंबर देखते हैं, ये प्लस का है, ये भी क्या प्लस का, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, 5 में 5 प्लस करा 10, और इधर एक प्लस का साइन भी है वो 6 भी मौजूद है, तो 10 में 6 प्लस करा कितना बन गया आपके पास 16 = 40, ठीक है। तो ये 2x ऐसे उतर गया, इक्वल का इक्वल, ये 14 है, ये सिंपल वैल्यू इसको यहाँ ले जाओ, ये क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ये प्लस का था यहाँ के क्या बन जाएगा माइनस, इधर 40 पहले से मौजूद है, ये प्लस का यहाँ के माइनस का 16, तो ये बन गया 2x = 40 में से जब आपके पास 16 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 24, ठीक है। 24 बचेगा, 2 क्या कर रहा है इसके साथ, x है मल्टीप्लाई करें तो साइड चेंज कर दिया तो डिवाइड में चल गया 24/2, फिर कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 का टेबल आप 12 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 24। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 24 आ गई है। तो बिल्कुल अब आप क्या कर देंगे, तो इसका मतलब जो अभी करंटली है, करंटली x की वैल्यू, अली की एज की x की वैल्यू, अली की एज क्या है अब 12 साल है, तो अब लिख लो यहाँ पे, सो प्रेजेंट, ठीक है भाई, प्रेजेंट एज, अभी जो प्रेजेंट एज है इफ़ अली की वो क्या है इज़ 12 ईयर्स, और भाई साहब बिलाल की कितनी होगी, बिलाल को भी आपको बतानी है। प्रेजेंट एज ऑफ बिलाल इज़, बिलाल का हमने क्या बनाया था, इक्वेशन ये बनाई थी ना, तो प्लस कर दो, x की क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जो भी नंबर आएगा बिलाल को यहाँ ऐड किया जाएगा, और वो 6 साल इससे बड़ा तो 6 साल भी आ गया, दोनों को जब प्लस करें तो इसका मतलब वो क्या है 18 साल का है,
बिलाल अभी 18 साल का है और अली कितना साल का है अभी, 12 साल का है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको रफ वर्क बनाना है तो बनवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 12 प्लस का 5, फिर प्लस का साइन है। एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 12 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 40। तो 12 में 5 प्लस करो कितना बनता है, 12 में जब 5 प्लस करो तो बन जाएगा 17, और आगे क्या रहा है प्लस 12 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, तो 17 में जब 12 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 29 प्लस, और 6 में जब आप 5 प्लस करें तो कितना बन जाएगा 11, और आगे आपके पास क्या मौजूद है 40, ये आ गया 40 प्लस 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 29 में से 11 प्लस करें तो कितना बन जाएगा 40, और ये का भी क्या है 40। इसका मतलब ये जो 12 हमने निकाला है बिल्कुल परफेक्ट निकाला है, क्योंकि दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये क्या क्वेश्चन थे इसके। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करवाए थे मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें भी आपके पास वेरिफिकेशन आपको लाजमी है, जो अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाई ना, तो ये इसमें थी तो नहीं, लेकिन अगले सवाल में लाजमी है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।